हेलो एवरीवन, देखिए अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करते हैं कुछ। देखो वेक्टर्स में जो ये डेफिनेशंस यहाँ पर हम करेंगे, इसे नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान से समझनी है, ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आती रही आपको तो आगे बिल्कुल वेक्टर्स बहुत ईजी है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? सिंपली जो वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। जैसे कि आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर और इसका मॉडुलस लेना है हमें, तो मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से दो यहाँ पर क्या किया हमने, लाइंस लगा दी, ये हो गया मॉडुलस। और इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। अभी मैं मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना सिखाऊंगा कि वेक्टर हमें गिवन है कोई और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, वो हम अभी यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, अभी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आई बात? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। ये मॉडुलस होते हैं, ये जो लाइंस लगाई है ना, ये होते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेना है। ए वेक्टर का क्या लेना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है ना क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है। क्लियर? वो अभी क्लियर हो जाएगी। देखो सेकंड पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आती है कई बार एग्जाम में आपके। देखो क्या कहता है, अ वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। देखो यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि जो उसकी वैल्यू होगी, जो यानी कि उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? 1। यूनिट मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? 1, ठीक है। लेकिन वेक्टर है साथ में, तो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रखी है कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया उसका? 1, बट हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन तो होगी ही क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर है तो क्या होगी उसकी? स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी ही होगी। इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? देखो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, जैसे ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है ए और ऊपर क्या है? ये कैप, ए कैप। ए के ऊपर हमने क्या कर दिया? ये कैप लगा दी बर्थडे वाली। ये क्या होता है आपका? यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मान लीजिए ए एक यूनिट वेक्टर है, तो मान लीजिए ए वेक्टर है कुछ, ठीक है। उसको यूनिट वेक्टर करना है तो ए के ऊपर कैप लगा दिया, तो ये समझ में आएगा हमें यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, या फिर हम इसको कहीं एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इसको जो यहाँ पर लिखते हैं हम वेक्टर ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि मॉडुलस, जो कि ऊपर पढ़ा हमने, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर, और नीचे सिंपल मैग्नीट्यूड के लिए मैं ए लिख देता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ऊपर वेक्टर है और नीचे क्या है उसका? मैग्नीट्यूड है। ऊपर क्या है? वेक्टर और नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? अभी देखो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगी कहानी, ठीक है। उससे पहले जो मेन बात है यहाँ पर वो क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, वो क्या होता है? 1 होता है, ये हमने अभी ऊपर भी पता चला। एंड हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होते इसके, ठीक है। एंड कोई डायमेंशन भी नहीं होती, यानी कि आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर की ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है, याद रहेगी ये चीज़, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं। देखो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर आपको पता है क्या कहानी होती है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है आपका? जेड एक्सिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर आई कैप जो करता है, रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और जे कैप जो रिप्रेजेंट करता है वो वाई एक्सिस को, और के कैप यानी कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई और जे और के क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। किसके लोग हैं? आई एक्स के लोग हैं, और जे जो यूनिट वेक्टर है वो वाई के लोग हैं, और जो के है वो किसके लोग हैं? जेड के लोग हैं, ठीक है। अब देखो इनका फ़ायदा क्या है? इनकी वैल्यू तो 1 है तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन इनसे हमें क्या पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है उनकी। अगर आई कैप है तो हम समझ जाएंगे एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है, जे कैप है तो वाई एक्सिस वाली है, और के कैप है तो जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लो ये एक मैंने एग्जांपल लिया कि ए वेक्टर जो हमें गिवन है वो है इस तरीके से 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप एंड प्लस में 4 के कैप। अब आप यहाँ पर देखना, मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा। अब देखो यहाँ से 2 आई कैप का मतलब क्या है? 2 किसके लोग हैं? एक्स के लोग हैं, 3 किसके लोग हैं? वाई के लोग हैं, और 4 किसके लोग हैं? जेड के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर के है तो यानी कि जेड के लोग हो गया, जे है वाई के लोग हैं, आई है तो मतलब एक्स के लोग हैं। इस तरीके से हमें क्या हो रहा है? इनसे आई कैप, जे कैप, के कैप से क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन पता चल रही है। वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। आई कैप की अगर वैल्यू देखें तो 1 ही है, 1 × 2 ही रहा, 3 × जे मतलब जे की वैल्यू कितनी है? यहाँ 1 ही है, 3 × 1 1 ही है, के की भी वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 4 × 1 1। बस ये क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है। वैल्यू क्या है? 1 है यूनिट वेक्टर की, और डायरेक्शन बता रहा है आपको, ठीक है। याद क्या रखनी है चीज़ इसमें कि इसकी ना तो कोई डायमेंशंस होती हैं और ना ही कोई इसके यूनिट्स होते हैं। यूनिट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए
कोई वेलोसिटी वेक्टर है तो हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, ठीक है। तो ऊपर वेलोसिटी वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन जो आंसर होगा उसका कोई भी ना तो यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन होगी। नहीं तो सिंपल वेलोसिटी का तो आपको पता है यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डायमेंशंस भी होती हैं, ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन जब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तब कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे हम यहाँ पर निकाल लें ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए, उसका हमें पता है क्या फॉर्मूला बनता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मेन है ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कैसे निकलता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो थी डेफिनेशन उसमें भी आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं समझाई ये बात, क्योंकि ये यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप वाली भी कहानी थी, तो यहाँ आपको क्लियर ना होती। तो यूनिट वेक्टर से क्लियर हो गई। अब देखो हम कैसे करते हैं, याद रखना जब भी हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो 3 का स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर करो, प्लस में जो के के साथ है उसका स्क्वायर करो, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 3 था 9 एंड 4 4 था 16, 16 4 20, रूट में 29 आया आपके पास, ठीक है। तो यानी कि जो अब ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, देखो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप एंड अपॉन में क्या है मैग्नीट्यूड आ चुका है हमारे पास, रूट में 29 बस। अब यहाँ पर ऐसे मत मॉडुलस लगा देना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड, और सिंपल हमने मैग्नीट्यूड में लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, इसमें कोई परेशानी है तो पूछ लो। तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक जनरल फार्मूला अगर हम देखें वो क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। अगर ए वेक्टर को हम जनरल फॉर्म में लिखें, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप एंड प्लस में जेड के कैप, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए आई कैप भी हो सकता है, बी जे कैप भी होता है और सी के कैप भी लिख सकते हो आप। तो ए बी सी क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स हो गए आई जे और के, तो उनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करके ऐड करना है, क्लियर है। और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का, ये क्या है, एक जनरल फार्मूला बता दिया मैंने आपको। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आई कहानी। तो अब चलते हैं थर्ड डेफिनेशन पे, वो क्या है आपके पास, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नल मतलब क्या, ज़ीरो, ठीक है ना। तो नल से आपको समझ में आना चाहिए कि ज़ीरो है, कुछ ना कुछ ज़ीरो है चीज़, ठीक है। नल क्या होता है, कुछ भी नहीं, ऐसे वाली कहानी है। अब नल का मतलब यहाँ क्या हो गया, ज़ीरो। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ज़ीरो लेकिन उसकी डायरेक्शन तो होगी। जैसे यूनिट वेक्टर में, यूनिट से मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड 1 लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन है। ऐसे ही नल वेक्टर है तो मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो है बट हैविंग एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी, इज़ कॉल्ड अ नल वेक्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ज़ीरो वेक्टर भी बोलते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब एग्जाम्पल समझो इसके कि नल वेक्टर कौन से हो सकते हैं। तो नल वेक्टर देखो, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लो ये पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, चलता हुआ आया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो गई इसकी, 0 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसको कह रहे हैं वेलोसिटी और ज़ीरो बोल रहे हैं, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की यानी कि जो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये यानी कि ये क्या है, एक नल वेक्टर हो गया यानी कि ज़ीरो वेक्टर हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो है ना, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है तो उसमें क्या है, उसकी डायरेक्शन तो है ही ना। मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन तो है ही, क्योंकि ये इस साइड मूव कर रहा था, समझ रहे हो, ये रुक गया लेकिन ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शन तो इस साइड ही थी, क्लियर। अब जैसे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन में क्या हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये पर्सन है मूव कर रहा है, ठीक है, और थोड़ी देर में यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ये यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और यहाँ पर भी ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम मान लीजिए 2 सेकंड का लगा, तो ये 5 माइनस 5/2 यानी कि क्या आ गया, 0/2 यानी कि कितना, 0। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं उनका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, यानी कि वो क्या है, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब क्या है, नल वेक्टर हो गया है, ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आ गया उसका, 0, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। क्या समझ में आया, यही सब लिखा हुआ है। देखो पहले एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गई, मैंने समझा दिया आपको वेलोसिटी वेक्टर कैसे कह रहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वेलोसिटी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, 0, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 हो गया और डायरेक्शन तो होती ही है। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल भी 5 है और फाइनल भी क्या है, 5 है,
तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। अब 0 है तो मैग्नीट्यूड 0 है यानी कि, और वेक्टर है तो डायरेक्शन है। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर में कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, ये जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि वहाँ एक्सेलरेशन 0 है। बिल्कुल सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर्स में क्या है, कहता है 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। 2 वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा और सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ओ पी और इसको नाम दे दिया एस और ये क्यू। ये ए वेक्टर है मान लो और ये बी वेक्टर है। तो इसमें क्या है, आपके पास सेम डायरेक्शन है, तो यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका, ठीक है। तो यानी कि ए इक्वल टू क्या है, बी है, ये होगा। और अगर हम बात करते हैं ना वेक्टर में, तो इनकी ये लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है ना, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो इक्वल लेंथ का मतलब क्या है कि ओ पी इज इक्वल टू में एस क्यू होगा। क्या बताओ समझ में आया, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और उनकी लेंथ भी इक्वल और सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगी जिनकी, तो उसमें एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। देखो कैसे, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, जैसे मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब क्या है, लेंथ इक्वल हो गई इनकी, जैसे इस तरीके से मान लो आप, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया हमारा और ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा, बी वेक्टर हो गया। है इक्वल लेंथ का, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है आपके पास, ए वेक्टर, वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ही क्या होगा कि ये किस में है, माइनस में, मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है एक, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में। ऐसे भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये थे नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। बताओ समझ में आया। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो भी हम करते हैं, क्लियर। तब तक के लिए ये पढ़ लो, क्लियर, ओके, थैंक यू।